नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। आज से मैं आप लोग को क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं अपने चैनल पर। अगर यदि आप लोग केमिस्ट्री में किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होता है या केमिस्ट्री का आप लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, तो सबसे यह एक प्रकार का मतलब कि आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है। जो अब मैं केमिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट कर दिया हूं, और आप लोग चाहें तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग अपना केमिस्ट्री क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 9 का ये सारा केमिस्ट्री आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि मतलब कि ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम केमिस्ट्री का सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और केमिस्ट्री आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1, ठीक है ना। तो क्लास 10 का चैप्टर 1 है, जो क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। और एक एक पॉइंट्स और एक एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमको फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े, एकदम सीधे कहाँ सेट हो जाए, दिमाग में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। एकदम ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री एकदम आप लोग को एकदम जीरो से सिखाएंगे। और केमिस्ट्री आप लोग का एकदम कुछ नहीं है, बस खाली आप मेरे साथ बने रहिए, और एकदम ईजी भाषा में आप लोग को सिखाएंगे ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10, ठीक है ना, विज्ञान। इस विज्ञान में जो हमारा चैप्टर होगा यानी केमिस्ट्री का ही चलेगा, ठीक है ना। विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब आते हैं। तो बायो का हम क्लास करा चुके हैं। जो आप लोग चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें अब यहाँ से आज हम मतलब कि केमिस्ट्री क्लास कराएंगे, ठीक है ना। इस केमिस्ट्री में मतलब कि सारा केमिस्ट्री आपको मिलेगा सीरियल बाय सीरियल, और एक्सरसाइज के यानी प्रश्न उत्तर का हल के साथ भी आपको मतलब कि दिया जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है ना। जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, वह है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए कोई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ चैप्टर का नाम सर ने उल्टा लिख दिया, तो इसके लिए मतलब कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएगी, इस तरह की बातें नहीं। आप लोग को ध्यान देना चाहिए, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिए, और एकदम जीरो से जीरो मतलब लेवल सिखाएंगे ताकि आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक क्या है। रासायनिक क्या है, यह सबसे बड़ा एक हम लोग का प्रश्न बनता है, ठीक है ना, कि रासायनिक क्या है। इस चैप्टर में जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले हम पहले ही बताए हैं कि जीरो से हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक जो है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि रासायनिक क्या है, किस प्रकार का रासायनिक है। तो हमें याद रखना होगा कि रासायनिक वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति का वर्णन करना, ठीक है ना। रासायनिक इस तरह की परिभाषा लिख सकते हैं, रासायनिक विज्ञान का वह शाखा है जिसमें प्रकृति का वर्णन करना तथा उसे समझने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण क्या होता है, आधार होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, इसके साथ लिखते चलते हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आएगा। चाहे तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। रासायनिक विज्ञान का ये रासायनिक क्या है, इसके बारे में नोट्स लिखिए। रासायनिक वह विज्ञान है, रासायनिक वह विज्ञान है जिसमें
रासायनिक वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक का वर्णन तथा इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होता है। जैसे दोस्तों हम समझते हैं, ठीक है ना। रासायनिक यानी कहने का मतलब कि इस संसार में जो भी कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होगा जो बिना रासायनिक का बना हुआ है। सबसे पहले समय, जैसे मान लीजिए हम बीमार पड़ते हैं, तो बीमार जब पड़ते हैं तो उसके लिए हमें मेडिसिन की आवश्यकता होती है और वो मेडिसिन रासायनिक का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। अगर हम ये कपड़ा जो पहनते हैं ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वह एक रासायनिक के द्वारा बनाया गया है। तो हमारे कार्य में जितने रासायनिक को बनाए गए हैं उनको समझने के लिए और उनको जानने के लिए हमें किसी भी का माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो वही माध्यम है जिसे हम रासायनिक विज्ञान के नाम से यानी रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है। इसमें सिर्फ हम वही जानेंगे जिसमें मतलब कि कौन कौन से मतलब उसमें तत्व मिलते हैं, किस प्रकार उसका उत्पाद होता है, कौन कौन अभिकारक होते हैं और किस प्रकार मिल करके एक नए गुणधर्म वाले तत्वों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसमें जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो जो हम दवा लेते हैं वो एक रासायनिक है, या हम एक कोई वस्तु बनाते हैं वो भी क्या है, एक रासायनिक है, या कहीं भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें जो लगा समय होता है या जो उसमें लगे जो वस्तु होते हैं वो भी एक रासायनिक है, ठीक है ना। जैसे हम अगर कोई इलाज के दौरान जाते हैं तो उसमें भी जो दवा हमको लेना पड़ता है वो भी एक रासायनिक ही है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ भी हम कराते हैं तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं जो बिना रासायनिक के हो सकता है। तो हमने इसमें क्या लिखा, रासायनिक वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति का वर्णन हो। प्रकृति का वह अर्थ होता है जो भगवान का दिया हुआ चीज़ होता है। तो हमें उसको वर्णन करने या उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, इस रासायनिक का क्या करना, उपयोग में लाना है। तथा इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होता है और इसको वर्णन करने के लिए और इसे समझने के लिए यही एक महत्वपूर्ण सबसे क्या है, एक रूप होता है या उसका आधार होता है। जैसे हम यहाँ कुछ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिस्प्लेटिन एक क्या होता है, यह एक रासायनिक है। ये किस रोग में होता है, यह कैंसर के रोग में होता है, ठीक है ना। इस कैंसर वाले रोग में इस सिस्प्लेटिन का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके जीवाणु वायरस को मारने के लिए यही उपचार यानी यही रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको समझने की बात यह है कि कोई भी बीमारी हो, बड़ा हो या छोटा हो, जिस प्रकार का कार्य हम करते हैं वो सब रासायनिक अभिक्रिया से मतलब मिल करके बना होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसमें पूरा का पूरा भूमिका उसमें निभाते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि रासायनिक क्या है। तो रासायनिक यदि पूछता है तो रासायनिक के लिए हमें इस तरह का नोट्स तैयार करना है कि रासायनिक वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति का वर्णन तथा इसे समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण क्या है, आधार है, यानी एक महत्वपूर्ण रूप होता है। जैसे सिस्प्लेटिन है जो मतलब कैंसर की बीमारियों को मतलब कि दिया जाता है, इसको रोकने के लिए दिया जाता है। तो एक रासायनिक हो गया, ठीक है ना। आई होप कि इस पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम यह जानते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक विज्ञान है, इसके जनक कौन होते हैं। रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों आप लोग को याद रखना होगा एंटोनी, ठीक है ना, एंटोनी लवाजिए। एंटोनी लवाजिए, ठीक है ना। इस तरह का लिख सकते हैं, या यदि इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में अब इस तरह का लिख सकते हैं, आत्मा एल लवाजिए।
अथवा एल लवाजी, इन दोनों में से किसी को आप मतलब कि भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, यह कभी भी पूछ देता है पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट, यानी 1 नंबर आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। तो पूछेगा रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा एंटोनी लवाजिए या अथवा एल लवाजिए इसको कहा जाता है। तो दोस्तों अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक जरूर लाइक बनता है, क्योंकि यह चीज़ जो हम 1 नंबर के यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट्स तैयार करा दिए, ये आपका 1 नंबर कन्फर्म, ठीक, यानी यह आपका 1 नंबर कन्फर्म। इसके लिए एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या है, रासायनिक क्या है और रासायनिक विज्ञान के जनक कौन, यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि रासायनिक विज्ञान की परिभाषा क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। रासायनिक विज्ञान का परिभाषा, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह चीज पूछा जाता है पेपर में कि रासायनिक विज्ञान का परिभाषा क्या है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देते हैं, ताकि यह एकदम इजी होता है, उनको लिखने नहीं आता है, ना उसके बारे में जान पाते हैं। अक्सर वो पढ़ाई करते हैं लेकिन इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। तो हमें किस तरह का इसके बारे में परिभाषा लिखना है, याद रखिएगा। रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तत्वों के संश्लेषण, ठीक है ना, संगठन तथा गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहा जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये परिभाषा याद रखना है। रासायनिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तत्वों की संश्लेषण, संगठन तथा गुणधर्मों का क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई होप कि जिस पॉइंट क्लियर होगा। ये आपका कंफर्म है कि एक नंबर या 2 नंबर अगर इस चैप्टर से प्रश्न बनाए जाएंगे तो अक्सर यह प्रश्न आपको जरूर पूछा ही जाएगा, रासायनिक विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, अगर यह नहीं पूछा गया तो इसके पहले जो मैं बताया जनक कौन है वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप लोग को पूरे पॉइंट्स यानी सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है और सारे पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, रासायनिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा मतलब कि फिर पॉइंट्स आने वाला है, उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो आएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब ये थोड़ा ध्यान रखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग तो क्लास 8, क्लास 9
से पढ़ते आ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, यौगिक क्या है, ठीक है ना, तत्व क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यही चीज़ हमको इसमें भी जानना है। अब यहाँ पर हमको ये जानना है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिभाषा किस तरह लिखा जाएगा दोस्तों, ये देखिएगा। रासायनिक समीकरण हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के अभिक्रिया के द्वारा एक नए गुण धर्म वाले तत्वों का निर्माण होता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण हम किसे कहेंगे, यह चीज पहले समझिए, उसके बाद एग्जांपल भी देते हैं। रासायनिक समीकरण हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के अभिक्रिया के द्वारा एक नए गुणधर्म वाले तत्वों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। अभी जैसे एग्जांपल में हम लेंगे, जैसे मान लीजिए H2O। अब देखिए ये एक अलग तत्व है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन है। ये दो तत्व हुए कि नहीं हुए, तो ये तत्व अलग है और ये तत्व अलग है। तो वही कहा गया है कि दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है ना, दो या दो से अधिक तत्व के अभिक्रिया के साथ, इन दोनों के मिलने के बाद, ठीक है ना, के द्वारा एक नए गुणधर्म वाले का निर्माण होता है। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या निर्माण होगा, H2O, यानी किसका सूत्र है, जल का। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो हमको मिला है इसको हम यौगिक कहते हैं, ठीक है ना, और इसको हम उत्पाद भी कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है ना, यानी दो तत्व मिल करके क्या कि अभिकारक का कार्य किए, यानी एक दो तत्व विपरीत भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो दो तत्व मिल करके नए तत्व का निर्माण किए, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक के नाम से नहीं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पर एक और ले लेते हैं, Mg+O2 ले लेते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो गया। तो इन दोनों तत्वों के मिलने से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, MgO। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज को हमको ध्यान देना है और इस चीज को ही समझना है, क्योंकि यही दो तत्व हैं जिनको यहाँ पर मतलब की विवेचना किया जा रहा है, जिनका एक्सप्लेन यहाँ पर किया जा रहा है। यही दो तत्व हैं जो अलग अलग हो सकते हैं या एक ही समान के हो सकते हैं। ठीक है ना, दो भी हो सकते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं। आई होप कि यह पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको और भी ऐसे ही मतलब कि इजी प्रश्न और ऐसे ही इजी समीकरण को ऐसे समझाया जाएगा ताकि आप लोग को एकदम सीधे कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। ठीक है, आई होप कि यह पॉइंट्स पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ दोस्तों और देखते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है।
एक चीज़ आप लोग को हम बता देते हैं दोस्तों, एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक नोट्स के रूप में हम लिखेंगे, नोट्स के रूप में इसको हम बताना चाहते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। जो रासायनिक समीकरण है वह कभी जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, यह कभी भी भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया कभी भी भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये आप लोग को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यह जो पॉइंट्स है आप लोग देखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया है वह कभी भी भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाष्प उत्सर्जन, क्योंकि जो हम पानी को गर्म करते हैं, अगर यदि वह वाष्प बन के ऊपर की तरफ उड़ जाएगा तो फिर वह पहले के जैसे फिर वह जल के रूप में मतलब कि उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। या अगर यदि कोई भोजन पका रहे हैं, वो भोजन बनने के बाद पानी और चावल को मिलने के बाद जो भोजन बनाए, भात बना, उसको फिर हम चाहेंगे तो पहले की अवस्था में उसको नहीं ला सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया कभी भी भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो बस आई होप कि आज बस इतना ही। अगले इसके वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट्स और क्या होंगे। बस आप लोग इसी तरह समझना है, इस मेरे वीडियो के साथ आप लोग इसी तरह का बने रहना है, ताकि आप लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको बहुत से बहुत मिले। और एक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गया है, यदि आप लोग कोई मेरे चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को केमिस्ट्री का पूरा फुल चैप्टर के साथ मिलेगा और आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप अगले वीडियो में इसके अगले पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।